जो कीड़े मकोड़े हैं वो कहाँ पर हैं? अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट। अलोंग के साथ साथ, जो फुटपाथ है, फुटपाथ के साथ साथ में वो कीड़े मकोड़े हैं टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन। हाइडिंग प्लेस जो उनका छिपने वाला स्थान है, उस स्थान से वो निकल निकल कर बाहर आते हैं, इसलिए टू एंजॉय द सनशाइन, सूर्य की रोशनी का आनंद लेने के लिए। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि उसके माँ बाप उसे बार बार बुलाते हैं कि बेटा जल्दी चलो मेले में, जल्दी चलो, पीछे मत रहो। फिर वो उसे बुलाते हैं कि क्या कहते हैं कि कम चाइल्ड कम, कि बच्चे आ जाओ। His parents called from the shade of grove। shade of grove, ग्रो होता है पेड़ों का एक झुरमुट, जहां पर बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, तो पेड़ों की एक झुरमुट है, वहां पर उसके पेरेंट्स कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं। seated themselves on the edge of a well। well होता है कुआं, कुएं का जो किनारा है, वहां पर एक पेड़ों का झुरमुट है, वहां पर उसके माँ बाप कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं। He ran towards them। वह उनकी तरफ दौड़कर आता है। इसके बाद देखिए, a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। जब पेड़ों का जो झुरमुट है, जब वहां पर लड़का आता है, तो वहां पर उसके ऊपर फूलों का, जो छोटे छोटे जो फूल हैं, उनकी एक तरह से बरसात सी होती है। शोर एक तरह से बौछार सी होती है, जैसे ही लड़का उस पेड़ों के झुरमुट में प्रवेश करता है। एंड फॉरगॉटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माँ बाप को वो भूल जाता है, अपने माता पिता को वो भूल जाता है। He began to gather the raining petal in the hands, in his hands। गैदर होता है इकट्ठा करना, रेनिंग पेटल्स, पेटल्स क्या होता है? पंखुड़ियां। रेनिंग जिसकी बरसात हो रही है, जो छोटी छोटी पंखुड़ियां जिसकी बरसात हो रही है, उनको लड़का इकट्ठा करने लग जाता है। बट लो, लेकिन ये क्या हुआ? हियर्ड द cooing of the dove and ran towards his parents। लेकिन उसी समय उसे डो होता है फाख्ता पक्षी, एक फाख्ता पक्षी होता है, उसकी उसे कूकने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो भूल जाता है कि वो क्या कर रहा था, फिर वो अपने माता पिता की तरफ भागता है। शाउटिंग, चिल्लाता है, द डो, कि फाख्ता पक्षी की तरफ वो दौड़ता है। The raining petals drop from his forgotten hands। forgotten hands मतलब कि हाथ भूल गए हैं, हाथ उसके भूल गए हैं कि उसके हाथों में क्या है? पंखुड़ियां हैं। ये सब वो उसके हाथ भूल जाते हैं, और वो अपने माता पिता की तरफ फिर दौड़ने लगता है। A curious look was in his parents। उसके पेरेंट्स जो हैं वो बड़ी उत्सुकता से उसकी तरफ देख रहे हैं। Faces till a coil stuck out a note of love and released their pent up souls। उसी समय क्या होता है, जब वो ये सब कुछ कर रहा है, फाख्ता पक्षी को सुनता है, उसकी तरफ दौड़ता है, उसी समय क्या होता है कि कोयल पक्षी के कूकने की आवाज, उसका जो मधुर गीत, प्यार का एक गीत जो कोयल पक्षी का उसे सुनाई देता है। तो जो ऐसी आवाज जो कि आत्मा को प्रसन्न करने वाली जो आवाज है, उसकी तरफ वो दौड़ता है।
उसके बाद एज दे नियर द विलेज, जब वे गांव के नजदीक पहुंचते हैं, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। उस समय लड़का बहुत सारे रास्तों को देखता है। कवरिंग टू द वेलफुल ऑफ द फेयर, वेलफुल होता है एक भंवर सा, मतलब इतने सारे लोग वहां पर मेले में आए हुए हैं कि एक तरह से उनका भंवर सा बना हुआ है, इतने सारे लोग वहां पर आए हैं। द एंड फेल्ट एट वंस repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering, क्योंकि उसने इतने सारे लोग पहले कभी नहीं देखे थे और इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर, इतने सारे लोगों को जब एक साथ देखता है तो एक कंफ्यूजन में हो जाता है, वो एक तरह से कंफ्यूजन में फंस जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering, जिस संसार में वो प्रवेश करने जा रहा है उस संसार की उलझन में वो एकदम से फंस जाता है। अब देखिए जब वो थोड़ा सा आगे जाता है, इससे आगे जब वो और बढ़ता है तो उस समय मिठाइयों की दुकान लगी हुई है, मिठाइयों की दुकान लगी हुई है और मिठाइयाँ जो शॉपकीपर हैं वो चिल्ला रहे हैं मिठाइयों के बारे में। ए स्वीट मीट सेलर हाउक्ड, हाउक्ड क्या होता है? आवाज देकर अपनी चीजों को बुलाना, आवाज देकर अपनी चीजों को बेचना। तो एक स्वीट मीट सेलर, मिठाई बेचने वाला जो है वो आवाज दे रहा है कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये सब मिठाइयों के नाम वो पुकारता है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जहां पर मेले का प्रवेश है, जहां से मेला शुरू होता है। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, क्योंकि मेले में बहुत ज्यादा भीड़ है और वो भीड़ जो है उसकी मिठाइयाँ खरीदने के लिए जो उसका काउंटर है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, जहां पर बहुत सारी प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं वो सजी हुई हैं, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड जो वर्क होते हैं, जो सिल्वर कलर के और गोल्ड कलर के, वो उसके ऊपर लगाए हैं, उसके द्वारा वो मिठाइयाँ सजी हुई है। उसके ऊपर सिल्वर और गोल्ड लीव्स डेकोरेट किए गए हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, स्टेयर्ड होता है ताक कर देखना, एक टकटकी लगा कर ताकना। लड़का बड़ी टकटकी लगा कर उन चीजों को देखता है, उन चीजों को देखने की कोशिश करता है। इन चीज की जो मिठाइयाँ वहां पर सजी हुई हैं, उन मिठाइयों को लड़का एक टकटकी लगाकर देखता है कि कौन कौन सी मिठाइयाँ यहाँ पर सजी हुई हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, मतलब आंखें उसकी खुली की खुली रह जाती हैं। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसके मुंह में बर्फी के लिए पानी आ जाता है। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्यों आ जाता है? क्योंकि जो बर्फी है वो उसकी फेवरेट डिश है, वो उसकी मनपसंद, बहुत ज्यादा वो उसे प्यार करता है, बर्फी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। आई वॉन्ट दैट बर्फी, अब वो क्या कहता है अपने माँ बाप से, क्या कहता है कि आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे तो वो बर्फी चाहिए, मुझे वो बर्फी लेनी है। He slowly murmured, murmured होता है बड़बड़ाना,
जोर से बोलता है, अपने मम्मी पापा को जोर से नहीं बोलता है, बिल्कुल धीरे से बोलता है कि मुझे तो वो बर्फी चाहिए। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded. प्लिया होता है रिक्वेस्ट, प्रार्थना, क्योंकि वो जानता है कि उसकी प्रार्थना की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। As he begged, जब उसने प्रार्थना की, तो वो जानता था कि उसकी प्रार्थना के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देगा। Because his parents would say he was a greedy, क्योंकि वो जानता था कि उसके जो मम्मी पापा हैं वो कहेंगे, क्या कहेंगे कि he was a greedy, कि वो तो क्या है, लालची है, बिल्कुल लालची है। So without waiting for an answer, he moved on. इसलिए बिना कोई उत्तर दिए, विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, कि कोई उत्तर आता है या नहीं आता है, उस उत्तर का आंसर लिए बगैर ही मूड ऑन, वो आगे बढ़ चला। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, प्रसन्नता से मेले में है, उसका मम्मी पापा उसे बार बार पुकारते हैं कि बेटा जल्दी चलो। कुछ समय तो वो उनसे आगे आगे चलता है, लेकिन फिर वो कभी कीड़े से आकर्षित हो जाता है, कभी कोयल की आवाज से, कभी जो डो पक्षी है उसकी आवाज से, कभी जो रनिंग पेटल हैं उनके द्वारा लड़का बार बार आकर्षित हो जाता है और वो पीछे रह जाता है। उसके मम्मी पापा उसे बार बार पुकारते हैं कि बेटा जल्दी आ जाओ, लेकिन लड़का पीछे रह जाता है। अब जैसे ही वो मेले में प्रवेश करते हैं, तो मेले में प्रवेश करते ही उन्हें जो मेले का जो एंट्रेंस है वहां पर एक मिठाई दुकान नजर आती है, जहां पर जो स्वीट जो विक्रेता है वो बार बार चिल्ला रहा है कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी और जलेबी। लड़का ये सब जब देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि जो बर्फी है वो उसकी फेवरेट मिठाई है। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे बर्फी चाहिए, लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, उसे नहीं खरीद कर देंगे। इसलिए बिना किसी उत्तर का इंतजार किए लड़का आगे बढ़ जाता है। फ्लोवर सेलर, जो फूल विक्रेता है। हाउक्ड, हाउक्ड पता था, जो चीजें बेचने वाले हैं वो चिल्ला बेच रही हैं, आवाजें बेच रही हैं। क्या कहता है कि ए फ्लावर सेलर हाउक्ड, एक फूल विक्रेता आवाज दे रहा है। क्या दे रहा है? एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ ए गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला। हर्ष यादव, बेटा मुझे पता चल जाता है कौन इसके ऊपर स्टेज कर रहा है, तो ऐसा मत करो, ठीक है। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of a gulmohar, गुलमोहर के फूलों की माला, गुलमोहर के फूलों की माला। The child seemed irresistibly drawn by implacable sweetness of the scent that came floating on the wings of the languid air. लड़का जब ये सब सुनता है तो वह बड़ा ही आकर्षित हो जाता है और कठोर हृदय से, इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल होता है कठोर हृदय से, बड़े कठोर हृदय से वह उस फूलों की जो महक है, जो उन फूलों से आ रही है, on the wings of languid air, languid air जो बहुत ही धीमी धीमी चलती हुई जो हवा है, उस हवा के माध्यम से उसके तरफ आ रही है।
He went towards the basket where the flowers were heaped and half murmured. अब वह उस टोकरी की तरफ जाता है, उस फूलों की टोकरी की तरफ जाता है जहां पर फूलों के ढेर लगे हुए हैं। एंड हाफ मरमर्ड बिल्कुल बड़बड़ाए तो सही हो, लेकिन बिल्कुल कम आवाज में क्या कहता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, लेकिन वो जानता था कि उसके मम्मी पापा उसे वो फूल नहीं दिलाएंगे। क्यों नहीं दिलाएंगे? बिकॉज दे वुड से दे वर चीप, क्योंकि वे उसे कहेंगे कि क्या करोगे इन फूलों का लेकर, ये फूल क्या है, चीप है, घटिया है, सस्ते हैं। So without waiting for an answer, he moved on. इसलिए बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा के लड़का फिर आगे बढ़ गया। तो यहाँ इस पैसेज में हमने फूल विक्रेता के बारे में पढ़ा कि जो लड़का है उसे फूल विक्रेता दिखाई देता है जो कि आवाज दे रहा है कि गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। लड़का उसकी जो मंद मंद हवा के माध्यम से आती हुई खुशबू से आकर्षित हो जाता है और अपने मम्मी पापा से बिल्कुल धीरे से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये माला खरीदनी है। लेकिन वो अच्छी तरह से जानता है अपने मम्मी पापा को कि वो उसे नहीं खरीदने देंगे। उसे क्या कहेंगे कि क्या करोगे इन फूलों का, ये बिल्कुल घटिया है, अच्छे नहीं है, सस्ते हैं। इसलिए बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा के लड़का आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट पेज। स्टार्टिंग से A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब क्या होता है, अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, तो उन्हें एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है जिसने एक पोल पकड़ रखा है। पोल विद येलो, जिसके ऊपर क्या है, येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स। इन रंगों के बैलून उसके पास हैं, फ्लाइंग फ्रॉम इट, जो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। The child was simply carried away by the rainbow glory. रेनबो ग्लोरी क्या होता है, इंद्रधनुषी जो शान है, इंद्रधनुषी रूपी जो रंग है, of the silken color, उनके जो रंग है। and he was possessed by an overwhelming desire to possess them all. possess होता है ये चीज अपने पास लेना। लड़का बड़ा आतुर हो जाता है, उसकी जो इंद्रधनुषी जो रंग है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो रंग है उन बैलून को लड़का प्राप्त करना चाहता है और उन रंगों से आकर्षित होकर उसकी इच्छा है कि इन रंगों को, इन बैलून को वो खरीदे। बट he well knew his parents would never buy him लेकिन वो अच्छी तरह से जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे ये कभी नहीं खरीदने देंगे, ये बैलून कभी नहीं खरीदने देंगे। बिकॉज क्योंकि दे वुड से, वो उसे कहेंगे, ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। कहता है कि तुम इतने बड़े हो, तुम छोटे नहीं हो। उसके पेरेंट्स उससे क्या कहेंगे, अरे तुम छोटे नहीं हो जो तुम इन गुब्बारों से खेलोगे, तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है ये।
सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो फिर आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ जाता है। A juggler stood playing a flat to a snake which coiled itself in a basket। उससे आगे फिर बढ़ते हैं, वहां पे उन्हें एक जगलर दिखाई देता है। जगलर कौन होता है? सपेरा। स्नेक चार्मर जिसको हम बोलते हैं, जो सांप दिखाने वाला होता है, जो बीन बजाकर सांप का नृत्य करवाता है और बच्चों का मनोरंजन करता है। तो वहां पर उन्हें एक जगलर, एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा बैठा हुआ दिखाई देता है, प्लेइंग ए फ्लट, जो क्या बजा रहा है? एक बांसुरी बजा रहा है। टू ए स्नेक, सांप के सामने, विच कोइल्ड, कोइल्ड होता है कुंडली लगाना, इटसेल्फ इन ए बास्केट, सांप जब पिटारे से खोला जाता है तो उस समय सांप कुंडली लगाकर बैठा होता है। तो और जो स्नेक चार्मर है, सपेरा है, वो उसके सामने बीन बजा रहा है। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड, ग्रेसफुल बैंड का अर्थ होता है बड़े ही शानदार बैंड होता है मोड़ के साथ। हेड होता है इसका जो फन, सिर, इसका जो फन है वो उठा हुआ है ऊपर की तरफ, बड़े ही शानदार तरीके से मुड़ा है, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जिस प्रकार से एक हंस की, एक स्वान की जो गर्दन मुड़ी होती है, उस प्रकार से इसका जो फन है वो उठा हुआ है। When the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of miniature waterfall, जब उसके कानों में ये अदर से संगीत पड़ता है, किस प्रकार से इस संगीत का जो कंपैरिजन किया गया है, इसकी जो तुलना की गई है, वो किससे की गई है? एक छोटे सी वाटरफॉल से, एक छोटे से झरने से, जलप्रपात से। जिस प्रकार से एक छोटा सा जलप्रपात होता है, उसकी आवाज दूर से ही सुनाई दे जाती है। तो अभी ये सपेरा जो है उसको दिखाई नहीं दिया है, सिर्फ इसकी जो बीन है वो उसके कानों में पड़ती है, किस प्रकार से मानो किसी वाटरफॉल की आवाज, छोटे से जो जलप्रपात है उसकी आवाज कानों में पड़ती हो। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द जुगलर, लड़का जल्दी से सपेरे की तरफ बढ़ता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फोरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, लेकिन कोर्स होता है बेकार सा, घटिया, लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, फोरबिडन, उसे मना कर देंगे टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इस प्रकार के घटिया संगीत को सुनने के लिए। एज द जगलर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर, जिस प्रकार से सपेरे जो संगीत बजाते हैं, उसके पेरेंट्स मान्यता है, उसके पेरेंट्स मानते हैं कि सपेरे जो है वो बड़े ही घटिया संगीत बजाते हैं, तो इस प्रकार का संगीत उसे नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वो फिर आगे बढ़ जाता है। There was a roundabout in full swing, अब थोड़ा सा जब आगे बढ़ता है तो वहां पर उसे एक राउंड अबाउट दिखाई देता है। राउंड अबाउट क्या होता है? गोल झूला, एक गोल झूला होता है, उसको राउंड अबाउट बता, उसे क्या कहते हैं? राउंड अबाउट। उसे के गोल झूला दिखाई देता है, इन फुल स्विंग, बड़े जोर से घूम रहा है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन व्हिर्लिंग मोशन, व्हिर्लिंग मोशन है घूमने वाले तेज गति से, लड़के, मनुष्य, औरतें और बच्चे, बच्चों को वो तेज घुमा रहा है, पूरी गति से घुमा रहा है। स्ट्रीक एंड क्राइड विद ए डिजी लाफर, डिजी क्या होता है? सर चकरा जाता है, किसी का जब सर चकराता है उसको क्या बोलते हैं? डिजी।
जब वो तेज घूमता है तो उस समय क्या होता है, तेज चीखें और चिल्लाने की आवाज आती है, उन्हें मजा भी आता है और साथ साथ वो क्या करते हैं, चीखते भी हैं और चिल्लाते भी हैं, हंसी के साथ साथ। द चाइल्ड वॉच्ड देम intently going round and round। लड़का बड़े गौर से उन्हें देखता है जो कि तेज इधर उधर घूम रहा है, राउंड एंड राउंड, चारों ओर वह घूम रहा है। A pink blast of smile on his face। उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट दौड़ जाती है। His eyes rippling with the same movement। उसकी जो आंखें हैं, जिस प्रकार से झूला चल रहा है गोल गोल, उसी प्रकार से उसकी आंखें भी क्या करती हैं, घूमती हैं। उसी मोमेंट में, उसी गति के साथ उसकी आंखें भी घूमती हुई दिखाई देती हैं। His lips parted in amazement। अमेजमेंट होता है हैरानी के साथ, और उसके होठ जो है वो हैरानी से खुले हो जाते हैं। पार्टेड क्या होता है, अलग हो जाना, खुले हो जाना, एक तरह से खुल जाना, होठ है खुले हो जाना। Till he felt that he himself was being carried round। जल्द ही वो महसूस करता है कि मानो वह भी उसी में घूम रहा हो। The child seemed to go fiercely at first, then gradually it began to move less fast। लड़का तुरंत उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर धीरे से it began to move less fast, फिर वो धीरे से चलता है। Presently the child wrapped fingers in his mouth, beheld it stop। उस समय लड़का रैप्ट होता है रुचि के साथ, लड़का बड़ी रुचि के साथ मुंह में उंगली दबाए हुए और इसको देख रहा है। This time before his overpowering love for the anticipated sensation of movement had been chilled by the thought of his parents, maternal Daniel। इस बार लड़का अपनी पूरी ताकत के साथ और बड़ी गति के साथ ये सोचता है कि अब की बार तो वो अपने पेरेंट्स को आखिरकार राजी करेगा, मनाएगा, और क्या कहता है, ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। मम्मी भी आपके हैं, मैं खा लूंगा खा के। ये चिराग बेटा अपना माइक ऑफ करो। आखिरकार वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट करते हैं, क्या कहता है, आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, कि मुझे तो उस झूले पर जाना है। प्लीज फादर मदर, कृपया मम्मी पापा, आपने ये सब चीजें तो मुझे नहीं दिलाई, आपने न मिठाई दिलाई, न ही आपने रसगुल्ले दिलाए, न ही आपने गुलमोहर की माला दिलाई, न ही आपने संगीत सुने दिया, न आपने गुब्बारे दिलाए, न ही आपने टॉर्च दिलाए, लेकिन अब की बार तो मुझे झूले पर तो झुलाई दो। ऐसी वो बोल्ड रिक्वेस्ट करता है। आप इससे पहले तो बड़े धीरे से बड़बड़ाता है, धीरे से कहता है कि मुझे खिलौना चाहिए, मुझे गुब्बारा चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए, लेकिन अब की बार क्या कहता है कि मुझे तो झूले पर झूलना ही है, मैं इस झूले पर झूल कर ही जाऊंगा। ऐसे वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो बेटा आज आपके लिए सिर्फ इतना ही, यहाँ तक ही, इससे आगे हम आपको कल रीड करवाएंगे, ठीक है बेटा। और इसमें पीछे कोई प्रॉब्लम हो या आप इसको रीड करके देखना, इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये जरूर पूछना। और इसी के साथ आपकी क्लास एंड होती है।